डुग्गू गौतम गरीब का बेटा, अपनी माँ की जान है तू, पापा का है घना लाडला, हम दोनों की शान है तू। 5 अगस्त सन 21 में डुग्गू गौतम ने जन्म लिया। 3 साल के इस बच्चे ने जय भीम का नाम लिया। अगर मान लीजिए 10 करोड़ लोग भी हैं और अगर 1 रुपया कोई हर रोज दान करे तो 10 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है। 10 करोड़ में हम जो है अपने समाज के हर रोज एक आदमी को करोड़पति बना सकते हैं। ये संगठन की ताकत होती है। लेकिन समस्या वही कि हम इकट्ठा नहीं है, संगठित नहीं है। संगठित होने का प्रयास करते हैं तो उसमें एक समस्या आ जाती है। उस समस्या का है कि बेईमानी की, सामाजिक बेईमानी है। हमारे भीतर जो है सामाजिक ईमानदारी नहीं है। अगर सामाजिक ईमानदारी हमारे भीतर आ जाए और हम सामाजिक ईमानदार होकर समाज के लिए काम करने लग जाएं तो मुझे लगता है कोई भी काम जो है मुश्किल नहीं है, बड़े आसान काम है। अगर काम मुश्किल होते तो हमारे महापुरुष हमें जो है इस जंजाल में नहीं डालते। क्या क्या उम्र है इस बच्चे की? 3 साल 7 महीने। 3 साल 7 महीने का है, उसके हिसाब से ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन क्या करता है ये देखो, चल नहीं पाता और बैठ भी नहीं पाता, लेटा रहता है। लेकिन इसका माइंड एक कंप्यूटर है, जिसको कहते हैं ना गूगल, एक दूसरा गूगल है ये। इसको मान्यवर काशीराम जी का जीवन परिचय, बाबा साहब का जीवन परिचय, माता सावित्रीबाई जी का फूले का जीवन परिचय, मतलब जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जहाँ तक कि मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है इतना इसको सब कुछ पता है। अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, घर का पता, कहाँ पे रहता है, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या था, मान्यवर काशीराम जी ने हमारे लिए क्या क्या था, माता सावित्रीबाई फूले जी ने हमारे लिए क्या किया था, इसको सब पता है। सब आपने बताया है या इसको पहले से पता है? नहीं, मैंने बताया है। बताया है तो एक बार परीक्षा कैसे करें? परीक्षा कैसे करें? आप कर लो, माइक पे बताएगा। मैं पूछ लूं? हाँ जी। बेटा आपका नाम क्या है? डुग्गू गौतम। क्या नाम है? डुग्गू गौतम। डुग्गू गौतम। डुग्गू गौतम। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा साहब कहाँ पैदा हुए थे? हाँ। बाबा साहब कहाँ पैदा हुए थे? एमपी के महू गाँव में। एमपी के महू गाँव में। वाह। बाबा साहब का जन्म कब हुआ? हाँ। बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल हाँ 1891। हाँ। 14 अप्रैल 1891। अरे वाह। उन्होंने क्या लिखा था बाबा साहब ने? हाँ। बाबा साहब ने क्या लिखा था? संविधान। हाँ। और संविधान सभा में क्या अधिकार मिले थे? पानी पीने के। हाँ। और ये बताओ, बाबा साहब जी की मम्मी जी का क्या नाम था? भीमाबाई। हाँ। और उनके पापा जी का क्या नाम था? रामजी राव। हाँ। ये बताओ तो, बाबा साहब जी के पास कितनी डिग्री थी? 32 डिग्री। हाँ। और उनको कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 9 भाषाओं का ज्ञान। अच्छा। ये बताओ, माता सावित्रीबाई फूले जी कौन थी? शिक्षा की देवी। शिक्षा की देवी। ये बताओ, उन्होंने क्या खोला था? स्कूल। स्कूल किसके लिए खोला था स्कूल? महिलाओं के लिए। अच्छा। वो कहाँ पे रहती थी माता सावित्रीबाई फूले? शिक्षा की देवी। वो कहाँ पे रहती थी? है। कहाँ पे रहती थी? उनका घर कहाँ पे था? माता सावित्रीबाई फूले जी कहाँ पे रहती थी? सतारा जिले का नागांव। हाँ, सतारा जिले का नया गाँव। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम? डुग्गू गौतम। और पापा का नाम? आकाश गौतम। और मम्मी जी का नाम? यीशु गौतम। हाँ। तुम कहाँ पे रहते हो बेटा? सियाना कस्बा जिला बुलंदशहर। हाँ। और पापा का मोबाइल नंबर बताना। है। पापा का मोबाइल नंबर? 70 11 हाँ 92 35 50। हाँ। बहुत बहुत साधुवाद। वास्तव में विलक्षण विलक्षण प्रतिभा है। डुग्गू गौतम की आईडी है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, डुग्गू गौतम 0। सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, जिससे आपका एक प्रयास है कि जीवन बचा सकता है बच्चे का। देखो, मैं इतनी सक्षम हूँ कि बच्चे का लालन पालन कर सकती हूँ, इतनी भी सक्षम नहीं हूँ कि करोड़ों तक का इलाज मैं करा सकती हूँ। डॉक्टर ने इसका करोड़ों तक का इलाज बताया है।
कि इंडिया में अगर पॉसिबल है तो एम्स हॉस्पिटल से इसका इलाज चल रहा है, जो कि हमने अभी शुरू कराया था। पहले दिल्ली में कई अस्पतालों से हमने दिखाया है इसको, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब बहुत पैसों का इलाज बताया उन्होंने। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, देखो ऐसा मुझे, आप सबको लगता होगा कि मुझे ऐसे मांग नहीं करनी चाहिए, फिर भी अपने बच्चे के लिए मुझे करना पड़ रहा है कि आप सब एक एक रुपया करके सपोर्ट करोगे तो प्लीज़ मेरे बच्चे की जान बच सकती है। और मैं भी एक लेखक हूँ, बाबा साहब के गाने लिखती भी हूँ और गाती भी हूँ। मतलब मैं अपने बच्चे के लिए, बहुत सी माँ क्या करती है जब बच्चा अपंग होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं ये सोचती है अरे ये तो अपंग है, जब तक जिएगा जिएगा वरना मर जाएगा। लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कभी नहीं सोचा। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारी माएँ आती थी कहने कि तुम्हारी इसके पास जिंदगी खराब है, तुम्हारा बच्चा परेशान है, तुम्हारी जिंदगी खराब रहती है और इससे तो ये मर जाए। लेकिन उनकी बातों को मैं इग्नोर करती गई और मैंने सोचा कि मुझे अपने बच्चे को एक ऐसी मिसाल कायम करनी है कि अपने बच्चे को एक ऐसा बनाना है मुझे कि जो आज मेरे बच्चे के लिए यहाँ पे वो करके जाते हैं ना। आपका बच्चा ग्रेट है और आप ग्रेट। ये बोलती है ना कि बच्चा मर जाए, मैंने सोचा था कि मुझे अपने बच्चे को इतना कामयाब बनाना था, जो आज मरने की दुआएं करते हैं ना, कल वो जीने की दुआएं लगाएंगे कि बच्चा जिए और अपने भारत में एक अपना ऐसा नाम, मिशन, बाबा साहब का मिशन जो अधूरा है मेरा बच्चा पूरा करेगा। और इसका सपना है, आप जान सकते हो, इसी बच्चे से जानोगे। बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर। माइक लगाओ इसके साथ। क्या बनोगे बड़े होके? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर बन के क्या करोगे? बालकों की सेवा। बालकों की सेवा। आप सबने सुना होगा कि ये बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और डॉक्टर बन के बालकों की सेवा करना चाहता है। तो मैं चाहती हूँ ये ठीक हो जाए और मुफ्त इलाज, जब ये डॉक्टर बन जाएगा तो एक ऐसा हॉस्पिटल इसके लिए खोलूंगी जिससे ये गरीब बच्चों की, ये नहीं कि हमारे समाज के बच्चे, किसी भी समाज का अगर गरीब बच्चा इस कंडीशन का है, उनके माँ बाप उनका इलाज नहीं करवा पा रहे, तो मैं एक ऐसा मुफ्त अस्पताल खोलूंगी जिससे ये मेरा बच्चा ठीक होकर उनका इलाज करेगा। और मैंने बाबा साहब के बहुत से सॉन्ग लिखे हैं, तो मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी यहीं पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने मुझे यहाँ पे मंच पे बोलने का मौका दिया। YouTube पर भी वो सॉन्ग आया, मैंने इस बच्चे का नाम पे एक सॉन्ग बना रखा है, डुग्गू गौतम गरीब का बेटा। YouTube पे आप डाल के देखना अपने फोन में, ये डालोगे डुग्गू गौतम गरीब का बेटा, ऊपर ही आ जाएगा। उसमें इस बच्चे के जन्म से लेके अब तक 3 साल 7 महीने तक का पूरा रिकॉर्ड है कि इसने कैसे कैसे कितने संघर्षों से मैं इसे पालती हूँ, क्या है कैसी कंडीशन है, सारी मैंने गाने में दिए। मैंने ही वो गाना लिखा था और मैंने ही गाया है। उस गाने को आप YouTube पर देख लो या फिर मैं सुनाना चाहती हूँ, यहीं पे सुना रही हूँ मैं आपको। डुग्गू गौतम गरीब का बेटा, अपनी माँ की जान है तू, पापा का है घना लाडला, हम दोनों की शान है तू। डुग्गू गौतम गरीब का बेटा, अपनी माँ की जान है तू, पापा का है घना लाडला, हम दोनों की शान है तू। 5 अगस्त सन 21 में डुग्गू गौतम ने जन्म लिया, 3 साल के इस बच्चे ने जय भीम का नाम लिया, 3 साल के इस बच्चे ने जय भीम का नाम लिया। जन्म से अपाहिज है डुग्गू माँ, बापू की पहचान है तू, पापा का है घना लाडला, हम दोनों की शान है तू, पापा का है घना लाडला, हम दोनों की शान है तू। जो भी मिलने आता है ना डुग्गू शर्मा वैसे, यूपी में जिला बुलंदशहर और सियाना क्षेत्र बता वैसे, यूपी में जिला बुलंदशहर और सियाना क्षेत्र बता वैसे। सुन के दिल खुश हो जाता है, सुन के दिल खुश हो जाता है, दलितों का स्वाभिमान है तू, पापा का है घना लाडला, हम दोनों की शान है तू, पापा का है घना लाडला, हम दोनों की शान है तू। डुग्गू गौतम गरीब का बेटा,
अपनी माँ की जान है तू, पापा का है घना लाडला, हम दोनों की सानी है तू। है रे भूल गई मैं इसका लिख। है रे काशी राम ने जन्म लिया जा डुगुआ पे बता, है रे भीम राम ने जन्म लिया जा डुगुआ पे बता, वैसे काशी राम फूले सावित्री का इतिहास सुना, वैसे काशी राम फूले सावित्री का इतिहास सुना, वैसे बुद्धि वंदना गावे से, बुद्ध वंदना गावे से, करता महापुरुषों का गुणगान है तू, पापा का है घना लाडला, हम दोनों की शान है तू, पापा का है घना लाडला, हम दोनों की शान है तू। डुगू गौतम गरीब का बेटा, अपनी माँ की जान है तू, पापा का है घना लाडला, हम दोनों की शान है तू, पापा का है घना लाडला, हम दोनों की शान है तू। बहुत बहुत साधुवाद और आपके लिए मंगल कामनाएं कि आपका बेटा जो है जल्दी से स्वस्थ हो और जो भी उसके उपचार में खर्चा लगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि समाज को जो सहयोग करना चाहिए। कहने के लिए तो हम करोड़ों की संख्या में हैं और मैं तो अक्सर कहता भी हूँ कि अगर मान लीजिए 10 करोड़ लोग भी हैं और अगर 1 रुपया कोई हर रोज दान करे तो 10 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है। 10 करोड़ में हम जो है अपने समाज के हर रोज एक आदमी को करोड़पति बना सकते हैं। ये संगठन की ताकत होती है। लेकिन समस्या वही कि हम इकट्ठा नहीं है, संगठित नहीं है। संगठित होने का प्रयास करते हैं तो उसमें एक समस्या आ जाती है। उस समस्या का एक है बेईमानी की, सामाजिक बेईमानी है। हमारे भीतर जो है सामाजिक ईमानदारी नहीं है। अगर सामाजिक ईमानदारी हमारे भीतर आ जाए और हम सामाजिक ईमानदार होकर समाज के लिए काम करने लग जाएं तो मुझे लगता है कोई भी काम जो है मुश्किल नहीं है, बड़े आसान काम है। अगर काम मुश्किल होते तो हमारे महापुरुष हमें जो है इस जंजाल में नहीं डालते। महापुरुषों ने देख लिया, समझ लिया कि हाँ ये काम और ये रास्ता बड़ा आसान है, लेकिन हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों में बटकर, छोटे छोटे स्वार्थों में लगकर उतने महानतम लक्ष्यों को जो हम नष्ट कर देते हैं, उतने महानतम लक्ष्यों को हम प्राप्त करने चूक जाते हैं। तो इसलिए आदरणीय साथियों, आप लोगों से सभी से ये मेरा विनम्र निवेदन है। वंदना भी पूरी आती है इसको, बुद्ध वंदना, पंचशील सब जी, तो अच्छे बच्चों को बुद्ध वंदना नहीं आती, इसको आती है जी। तो जो हम लोग काम कर रहे हैं, बुद्ध वंदना भी आती है, पंचशील भी आती है। तो मैं एक बार बुद्ध वंदना सुनना चाहूंगा। गुड्डू जी जरा बताओ, डुग्गू जी बुद्ध वंदना बताओ। नमो तस्सै से। हाँ भगवतो भगवतो हाँ सम्मा सम्बुद्धं हाँ बुद्धं हाँ शरणं हाँ गच्छामि हाँ धम्मं हाँ शरणं हाँ गच्छामि हाँ संघं हाँ शरणं हाँ गच्छामि। पंचशील सुनाओ बेटा। पाताले पाता हाँ मेरमणि हाँ का पदम हाँ समाद्यं हाँ हाँ अदिन्नदाना अदिन्नदाना हाँ मेरमणि हाँ का पदम हाँ समाद्यामि हाँ मुसाबादा मुसाबादा हाँ मेरमणि हाँ हाँ सुनाओ। का पदम हाँ समाद्यामि हाँ कामे सुमिच्छा प्यारा काने सुमिच्छाचारा हाँ मेरमणि हाँ शिक्षा सिक्खापदं हाँ समादयामि हाँ सुरा मेरिया मध्य सुरामेरमध्ये
हाँ समाधि समाधि ठाने मणि हाँ शिक्षा सिक्का पदम हाँ समाधियामि बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छी। तो कम से कम इसी बच्चे सीख लें। मुझे हमारे संघ में एक 2.5-3 साल की लड़की है ग्वालियर से, उसकी याद आ गई। क्या नाम है उसका आचार्य जी? लड्डू। उसका नाम है लड्डू। और वो अपनी माँ के साथ में इसी तरह से पूरी जो कोर्स है हमारा उसको पूरा वाचन करती है, धम्पद के पद और सबका जो है। तो उसकी बिल्कुल याद आ गई और फिर से मंगल कामनाएं करते हैं। और अभी जो आपने सुनाया है, इसको सिखाया है, वो संस्कृत में सिखाया है। तो पदम बोलती हैं तो उसको पदंग बोले, है ना? अंग, अंग और माँ। थोड़ा सा ये भी सुधार कर लें उसमें, बहुत अच्छे।